गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट्स ऑफ टैक्सेस की, जो एडवांस टैक्स से रिलेटेड हैं। याद रखिए, जब भी आप एडवांस टैक्स की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम कौन से ईयर में खड़े हैं और हमारा असेसमेंट ईयर क्या है। मान लीजिए अभी हम खड़े हैं 2021 में, तो हमारा जो ईयर चल रहा है 2020-21 है। सेशन की बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारा असेसमेंट ईयर होगा 21-22। ओके, तो 21-22 असेसमेंट ईयर के जो रेट्स होंगे वही रेट्स एडवांस टैक्स के लागू होंगे। जब भी आप कोई भी टैक्स एडवांस में देते हो, टीडीएस एडवांस में तो दे रहे हो ना। देखो, टैक्स तो अगले साल असेस होना चाहिए ना। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या हुआ? असेसमेंट ईयर का मतलब तो यही है ना कि पिछले साल की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये रेट्स कौन से लागू होंगे? जो असेसमेंट ईयर के थे। लेकिन जो टैक्स आप साथ के साथ पे कर देते हो, जैसे एडवांस टैक्स पे करते हो या टीडीएस पे करते हो, तो उस समय रेट कौन से लगाते हैं? क्या प्रीवियस ईयर के लगाते हैं, असेसमेंट ईयर के लगाते हैं? तब भी असेसमेंट ईयर के ही लगाने होंगे ना, क्योंकि जो टैक्स आपने आज नहीं कल पे करना है, तो कल जिस रेट से पे करने वाले हो वही रेट हम लगाएंगे। तो असेसमेंट ईयर 2021 नहीं, अब आपको असेसमेंट ईयर 21-22 के रेट्स देखने हैं। हालांकि अभी तक आप जितने क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें सब असेसमेंट ईयर 2021 को बेस मान रहे थे। ठीक है, उसका रीज़न यही था कि जब आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था तब 2021 असेसमेंट ईयर चल रहा था। अभी क्या हुआ कि हमारा इस समय जो फाइनेंशियल ईयर है, अभी एडवांस टैक्स तो मैं आज की डेट में पे करूँगी ना। जब आज की डेट में एडवांस टैक्स पे करोगे तो असेसमेंट ईयर तो 21-22 हुआ, इसीलिए रेट्स हमारे वही लगेंगे। तो बाई चांस ऐसा है कि 21-22 के रेट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो 2021 के थे, इसलिए आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम रेट्स ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नई ज़रूर है। 21-22 असेसमेंट ईयर में आपको एक ऑप्शन दिया गया है, किसको? सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को। क्या कि भाई आप अपना टैक्स वो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट कर सकते हो, या एक नया सिस्टम भी है। अब नया सिस्टम क्या है? नया सिस्टम उसको बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम, राइट, दिस इज़ न्यू टैक्स रिजीम। दिखाई दे रहा होगा आपको। देखो, पुराने में क्या है? पुराने में ये है कि पहला 2.5 लाख आपका नील, अगले 2.5 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20 एंड द बैलेंस पर 30। यही था, सिंपल, राइट। सुपर सीनियर सिटीज़न में 5 लाख और सीनियर सिटीज़न में 3 लाख, बस इतना फ़र्क है। एचयूएफ में यही सिस्टम लागू होता है। लेकिन अगर आपको एक और ऑप्शन दिया जाए कि भाई ऐसा करो, या तो इससे निकाल लो या अपना इससे कैलकुलेट कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही सिस्टम अडॉप्ट करके टैक्स हमें दे दो। सरकार ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। किसको दिए हैं 2 ऑप्शन? इंडिविजुअल और एचयूएफ को दिए हैं। या तो अपना इस सिस्टम से टैक्स कैलकुलेट करो, या एक ये सिस्टम भी है। तो पहले ये बता देते कि ये सिस्टम क्या है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जैसे पहला 2.5 लाख नील है, यहाँ पर भी पहला 2.5 लाख नील है। ओके हो गया। यहाँ पर अगले 2.5 लाख पर 5% है, यहाँ भी अगले 2.5 लाख पर 5% है। ये भी सिंपल है। लेकिन यहाँ जैसे नेक्स्ट 5 आ गया ना, 20%, यहाँ कोई 5-10 नहीं आएगा, सब 250 चल रहे हैं, आगे तक देख लो। ठीक है, अभी रेट्स चेक कर लेते हैं। नील, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो रटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब में 5% का डिफरेंस है। पहला 5% सेम है आपके लिए, लास्ट का 30% भी सेम है। ठीक है, लेकिन आपने इसके बीच में 5% का गैप रखते हुए सारे परसेंटेज लेकर आने हैं। ठीक है, सो क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ, इसमें तो 3 ही रेट्स थे, 5, 20, 30। इसमें रेट्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेट्स हो गए, राइट। इसमें पहला 2.5 लाख 5% है, इसमें भी पहला 2.5 लाख 5% है, ये सेम हो गया। लेकिन इसमें भी बैलेंस पर 30 है, इसमें भी बैलेंस पर 30 है। तो बैलेंस पे तो सब दोनों पे 30 है, बट बीच के जो रेट्स है ना, 10, 15, 20, 25, तो ये 2.5 लाख के ऊपर है। नेक्स्ट है 2050, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 250, ऐसे करते करते जब आप 25 तक आओगे तो उसके बाद नेक्स्ट 250 नहीं करना, फिर करना ऑन बैलेंस, राइट। ये है हमारा न्यू टैक्स रिजीम। इसका सेक्शन भी ध्यान रख लो, कभी कभी सेक्शन ही बताता है, नाम नहीं बताता है, फिर आपको परेशानी होगी। तो सेक्शन है 115 115 BAC। ओके, चलिए जी,
बाकी सब चीज़ें सेम है। सरचार्ज वे 10, 15, 20, 37। मार्जिनल रिलीफ की भी सेम प्रोसीजर है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी वही है। और इसने बाकी सब सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। इंडिविजुअल के केस में क्लियर हो गया। एक चीज़ वही कि आपको अंडर सेक्शन 87A में 5 लाख तक की इनकम है तो 12,500 की रिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताना मैं तो भूल गई, क्या क्यों दे रहे हैं नया टैक्स रिजीम, क्या ज़रूरत है भाई? नए टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ध्यान में रखना। आपको याद है 80C से 80U तक की दुनिया भर की डिडक्शन आपको मिलती है, यहाँ नहीं मिलेगी, ये चेक कर लेना, ठीक है। बस नए सिस्टम में डिडक्शन नहीं है, एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन रेट्स बहुत सारे हैं। पुराने सिस्टम में रेट्स कम है पर डिडक्शन एग्जम्पशन सारी की सारी है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसने थोड़ा सा और लोगों को भी ऐड कर लिया है, जैसे इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारा कोई इस तरीके का चैप्टर नहीं है। सिमिलरली हाँ, फर्म का है, तो कुछ केसेस में उन्होंने बता दिया है कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टैक्स चार्ज होता है। मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ। जिस तरीके से इंडिविजुअल के केस में पहला 2.5 लाख नील होता है, यहाँ कोई नील नहीं होता है। यहाँ पहले 10,000 पर 10% रेट से टैक्स, अगर अगला 10,000 है तो 20% और बैलेंस है तो 30, समझे? यानी कि 25,000 अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है तो 10,000 पर 10% लग जाएगा। कितने बच गए? 15,000। 15,000 में से 10,000 और ले लो, उसके ऊपर 20 लग जाएगा, ठीक है। अब कितने बच गए? 5,000। 5,000 आपने यहाँ पे 5,000 पर 30% लगा लेना है, टोटल कर लेना है। 4% एजुकेशन सेस लगा लेना है। सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ सबका है, लेकिन सरचार्ज यहाँ पे एक ही है, वहाँ कई तरह के रेट्स नहीं है। सिर्फ 1 करोड़ से ऊपर होते ही सरचार्ज लगेगा 12% से, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए फर्म का भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि फर्म का पूरा चैप्टर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। फर्म के ऊपर जो टैक्स लगता है वो फ्लैट रेट होता है 30%, ठीक है। और फर्म का ऊपर सरचार्ज जो लगता है वो 1 करोड़ के ऊपर लगता है 12%, देख सकते हो आप। और HEC सबका सेम है, मार्जिनल रिलीफ सबका सेम है। सिमिलरली जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं तो इनकम टैक्स इस पे भी 30, सरचार्ज इस पे भी 1 करोड़ से ज़्यादा होते ही 12%, मार्जिनल रिलीफ सेम, HEC 4%। ये कंपनी का अब हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब हम आगे कोई टॉपिक देखेंगे तब करेंगे। तो ये तो था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। सबसे पहले तो आपको ये सारी थ्योरी क्लियर करनी है, इसका एक एक कॉन्सेप्ट। और सबसे मेन चीज़ ये टेबल्स हैं। अगर टेबल्स आपकी क्लियर आती हैं तो आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना और उसका इंटरेस्ट निकालना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 शायद करवा चुकी हूँ। मैं जो इलस्ट्रेशन आज उठाने वाली हूँ वो है 1 सेकेंड, यस, हाँ, ये इलस्ट्रेशन अभी हमने कर लिया। 7 पे आ जाओ। 7 क्या कह रहा है? एन एलिजिबल एसएससी है जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करता है और टैक्स निकालता है, याद रखना। 44AD 44ADA, ओके, ठीक है। तो वो एलिजिबल एसएससी को के बारे में एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इसको एडवांस टैक्स के लिए सिर्फ एक किस्त मिलती है। 15 मार्च से पहले 100% एडवांस टैक्स देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हम लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए तो 4 किस्तें बनी हुई हैं, लेकिन एलिजिबल एसएससी के लिए कोई किस्त नहीं है। इसको एक ही झटके में 15 मार्च से पहले सारा टैक्स देना है, ठीक है। तो एलिजिबल एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ eligible business specified in section 44AD has to pay advance tax 80,000। उसका एडवांस टैक्स 80,000 पे करना है। उसने डिपॉजिट कर दिया 65,000 ऑन 14 मार्च। 15 मार्च से पहले नहीं किया ना, हाँ सॉरी 15 मार्च से पहले किया, पर पूरा अमाउंट कहाँ किया? तो कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234C के बारे में क्या कहा है? अभी तो किया। 234C क्या कहता है कि भैया आपने टैक्स सिस्टम से पे नहीं किया तो आपके ऊपर 3 महीने और 1 महीने का टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये तो एलिजिबल एसएससी है ना, इसको तो 15 मार्च से पहले एक ही झटके में सारी पेमेंट करनी है। अभी नहीं करी है तो कितनी करनी है ये दिखाओ ज़रा। 80,000 आपको देना था, दिया आपने कितना? 65।
शॉर्टेज कितनी है 15, तो आपके ऊपर 234C के हिसाब से 1 महीने का, क्योंकि 15 मार्च के बाद तो पेमेंट आप करते हो 1 महीने का। ये देख रहे हो आप यहाँ पे लिस्ट पे, अगर वापस चले जाओ, 1 सेकेंड आपको वापस लेके जाती हूँ। यस, दिस 1% दिख रहा है आपको, 1% पर मंथ फॉर 1 मंथ। अगर आप 15 मार्च तक अगर 100% पे नहीं करते हो तो शॉर्ट अमाउंट पे 1% पर मंथ से आपको देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट। ओके, सो 80,000 देना था, 65 दे दिया, अभी कितना बचा 15,000, तो 1% पर मंथ फॉर 1 मंथ आपको 150 रुपये और देने पड़ेंगे। मैंने 234B क्यों लिखा है, उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए एलिजिबल एसएससी ना होता तो इसके ऊपर तो 234B भी लागू हो रहा है। कारण क्या है, इसने तो एडवांस टैक्स का 90% भी पे नहीं किया है। 90% बनता है 72,000, तो 1% तो ये 234B के अकॉर्डिंगली देगा और 234C के अकॉर्डिंगली भी 1% देगा। लेकिन क्योंकि एलिजिबल एसएससी है तो इसके ऊपर, और क्योंकि वो पूछ ही हमसे सिर्फ ये रहा है ना 234C, तो इसलिए हम सिर्फ एक ही इंटरेस्ट निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अभी मैं अगला इलस्ट्रेशन उठाऊंगी, कुछ अच्छा सा उठाते हैं। चलिए हाँ, यही वाला उठा लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आते हैं। एन इंडिविजुअल असेसी हैज़ एस्टिमेटेड द फॉलोइंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। एक इंडिविजुअल है, अपनी इनकम आपको कैलकुलेट करके बता रहा है। टैक्सेबल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से। जब वर्ड आ जाए ना टैक्सेबल, तो आपने कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देनी, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है उसको, राइट ये ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज कुछ बच्चे क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, चलो जी 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दो, वहीं सत्यानाश हो जाएगा सारे क्वेश्चन का। प्लीज़ वो मत कर देना, ठीक है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो बिजनेस हेड की हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की हो गई। डिविडेंड देख ले कितना है, डिविडेंड 5,000 है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन FD, SBI से इंटरेस्ट मिला है इसको 20,000, तो अगर ये इंटरेस्ट इसको FD की बजाय सेविंग अकाउंट से मिलता तो इसको 10,000 की डिडक्शन मिल जाती अंडर सेक्शन 80TDA। अब नहीं मिलेगी इसको, लेकिन ये इनकम इसकी टैक्सेबल है। नाउ ही विल डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितने हैं जी 40,000, 80C में आ जाएगा। ही विल पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना है जी 20,000, 80C में आ जाएगा। Determine the amount payable as advance tax on prescribed dates during the financial years 2020-21। देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 बता रहा है, ध्यान करना। इफ़ ही डज ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम, राइट, तो इस क्वेश्चन को नए टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है। नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। चलिए लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जो भी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस। हम सारे हेड्स को देखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, डिविडेंड आपका एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट ऑन FD आपका टैक्सेबल है। सारे अमाउंट मैं लिख रही हूँ, 1 लाख, ये दिस एंड दिस एग्जाम्प्ट हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 8,70,000, ठीक है। अब अगर पुराना सिस्टम होता तो आपको 80C की डिडक्शन मिलती, वो थी हमारी 40 और 20 60। ये मैं साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ। ओल्ड सिस्टम में ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आई 870, नए में भी यही आई। फ़र्क यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ओल्ड में डिडक्शन मिलेगी 60,000 की, नए में नहीं मिलेगी, नील लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इनकम 870, यहाँ पर टोटल इनकम 810। तो जब 810 पर आप टैक्स निकालोगे ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली तो फ़ायदा है ना, लेकिन यहाँ पे तो 870 के हिसाब से निकालना पड़ रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अभी टैक्स निकाला कहाँ है, अभी तो निकालेंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। चलिए पहले तो इस 870 पे टैक्स निकालते हैं नए सिस्टम में। पहला 2.5 लाख नील, दूसरे 2.5 लाख पर 5%, नेक्स्ट पे 10%, बैलेंस जो बच गया 15 पे आ गया, ठीक है। क्यों 870 ही है ना, तो 250, 255, 5 और 250, 750 और बैलेंस बच गया 120, तो वो 15% में आ गया। इसका जो टैक्स बनेगा, मैं आपको सीधा टैक्स पे लेके चलती हूँ। इसका टैक्स बनेगा, दिस इज़ 57720, दिस इज़ योर एडवांस टैक्स पेबल। अब ज़रा मैं ओल्ड सिस्टम का भी निकाल के दिखा देती हूँ। ओल्ड सिस्टम के हिसाब से मेरी इनकम है 8,10,000। अब मैंने जब टैक्स निकाला मेरा बनता 77480।
ओल्ड सिस्टम में 77,480, नए सिस्टम में 57,720। वेरी गुड। तो फ़ायदा किस में है? न्यू टैक्स रिजीम में है। तो हम फटाफट दौड़ कर किसको अडॉप्ट करेंगे? नए सिस्टम को। तो ये तो चलो क्वेश्चन में उसने ये बोला ना कि नए सिस्टम से निकालो, लेकिन इस ईयर में असेसमेंट ईयर में हमें ऑप्शन मिला हुआ है कि हम चाहें तो अपना पेमेंट चाहे इधर से करें या उधर से करें, हमारी मर्ज़ी है। जहाँ टैक्स बचेगा डेफिनेटली हर आदमी वहीं उसी तरफ जाएगा। अब बस इसकी किस्तें बनाओ। 57,720 को कैसे कैसे देना है? पहली किस्त 15% की, दूसरी 30 की, तीसरी 30 की, चौथी 25 की। कुल मिलाकर ये आपकी किस्तें बन गई, ये आपका टैक्स बन गया, ये आपको पे करना है। तो अब इस टॉपिक में आपको कितनी चीज़ें क्लियर हो गई? एक तो न्यू टैक्स रिजीम क्लियर हो गया, और ओल्ड में तो आपको पता, और इसमें थोड़ा सा ये भी आपको लग गया। हालांकि ये कोई वो नहीं है 100% श्योरिटी कि भाई नया टैक्स रिजीम आप अपनाओगे तो आपको कम टैक्स पे करने पड़ेगा। मे बी पुराने सिस्टम में हो सकता है अगर मैंने 2.5 लाख रुपए की 1.5 लाख की सेविंग की होती तो मेरा टैक्स और कम बन जाता ना, लेकिन उसमें मैंने सेविंग कम करी। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम अपनाते हो तो उसमें ज़रूरी है ये चेक कर लेना कि आपको सारी सेविंग्स आपने की हो, 1.5 लाख की सेविंग ज़रूर की हो, तभी थोड़ा सा फ़र्क होएगा। क्योंकि नए सिस्टम में तो आपको सेविंग्स की रिडक्शन मिलनी ही नहीं, इसलिए। तो इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और सारे पॉइंट्स जो हैं समझ में आ गए हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।